अगले दिन चायांग जब सुंदोंग को लेने के लिए आती है तो वो कल रात के बारे में ही सोच रही थी कि उसके सामने जियोल आ जाता है। वो उसे देखकर हेलो कहती है पर जियोल काफी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। सुंदोंग उससे कहता है कि क्या आप दोनों के बीच में फिर से कोई झगड़ा हो गया है, क्योंकि वो आपसे नाराज लग रहे थे। वो कहती है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ जियोल की साइकिल आगे चलकर खराब हो जाती है, इसीलिए उसे चलकर ही जाना पड़ता है। पुलिस स्टेशन में चायांग आज काफी परेशान लग रही थी तो उसका कोवर्कर उससे पूछता है कि क्या आज तुम संग्युन के फार्म से कॉफी लेने नहीं जाओगी। वो मना करने ही वाली थी कि वहाँ पर संग्युन कॉफी लेकर आ जाता है। वो संग्युन को देखकर कल रात की बात सोचती है जहाँ पर वो उसे मना करने ही वाली थी कि संग्युन ने उससे कहा कि तुम जरा मुझे दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करो, तुम्हें जवाब अभी देने की कोई जरूरत नहीं है, सोच समझ कर ही कुछ कहना। प्रेजेंट में चायांग उससे पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि इसके बाद हम फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे। तो वो कहता है कि मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मुझे पता है कि हमारे रिलेशन को किसी भी टैग की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे मना भी कर दो फिर भी मैं तुम्हारा फ्रेंड, पड़ोसी और फैमिली तो रहूंगा ही। फिर भी चायांग खामोश बैठी थी तो वो कहता है कि मैं इतना हैंडसम और अट्रैक्टिव हूँ, फिर भी तुम इतना सोच रही हो, जल्दी से हाँ कह दो क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो इस पर वो एक स्माइल कर देती है। दूसरी तरफ जियोल अपने सोल वाले कोवर्कर से बातें कर रहा था। वो उससे पूछता है कि तुम सोल कब आने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। वैसे वो सभी के कामों में टांग अड़ाने वाली लड़की कैसी है, जरूर तुम उसे नफरत करते होगे, थोड़ा सहन कर लो क्योंकि जल्दी ही तुम्हारे ग्रैंडपा वर्ल्ड टूर से वापस आ जाएंगे। जियोल उससे कहता है कि वो तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो यहाँ पर चायांग के बारे में उसे बातें क्लियर करना चाहता था कि तभी ही उसकी नजर इन दोनों पर पड़ जाती है। चायांग संग्युन को अपने हाथों से कॉफी पिला रही थी। ये देखकर जियोल को यहाँ पर पहली बार थोड़ी जेलसी फील होती है। वो काफी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब हॉस्पिटल आता है तो देखता है कि नर्स तो यहीं पर ही है। वो उसे पूछता है कि क्या आप चायांग के साथ क्लाउड के पपीज को लेने के लिए जंगल में नहीं गई। तो वो कहती है कि चायांग ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। जियोल उससे पूछता है कि जब वो यहाँ पर आई थी तो क्या उसने मेरे बारे में कुछ पूछा। वो कहती है कि नहीं, बस उसने तुम्हारी ये टूटी हुई साइकिल को ठीक कर दिया। जियोल देखता है कि चायांग अपनी साइकिल को यहाँ रखकर खुद चलकर जंगल की तरफ गई है। ये देखकर वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि चायांग ने उन बच्चों को सेफली पिंजरे में रख दिया है। जियोल उस पर चिल्लाता है कि तुम यहाँ जंगल में अकेली आ गई, किसी से मदद भी तो मांग सकती थी। तो वो कहती है कि सब बिजी थे। तभी ही जियोल की नजर चायांग की चोट पर पड़ती है। वो कहता है कि तुम्हें दूसरों की काफी परवाह होती है पर तुम खुद का ध्यान रखना भूल जाती हो। आगे वो दोनों गांव की तरफ वापस जा रहे थे तो चायांग उसे कहती है कि मैंने एक आंटी से बात कर ली है, वो इन बच्चों को अडॉप्ट करना चाहती है। तो जियोल उससे कहता है कि पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे एंड उसके बाद उस आंटी के घर पर। अगले सीन में चायांग हॉस्पिटल में थी। वो संग्युन की कॉफी को देखकर कुछ सोच रही थी तो जियोल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो कॉफी इतनी पसंद है। तो वो कहती है कि नहीं। नर्स चायांग से कहती है कि आज भारी बारिश होने वाली है तो तुम जल्दी घर चली जाओ। वो जा रही थी। जियोल उसे कुछ कहना चाहता था पर उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता, पर फिर रोककर उसे बैंडेज लगा देता है। वो उसे कहती है कि क्या तुमने नए लेंस खरीद लिए, अगर तुम ये नहीं करते तो मैं ही तुम्हें दिला देती। वैसे ये सुनकर तुम्हें ये लग रहा है ना कि मैं फिर से तुम्हारे मामलों में दखलंदाजी कर रही हूँ, पर देखो मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ। जियोल उससे कहता है कि मैं यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए ही हूँ, तुमने यहाँ पर काफी मेरी मदद की इसलिए मैं तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ। तो चायांग उसे कहती है कि तुम इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझसे नाराज हो। वो उसे कहता है कि मैं भला तुमसे नाराज क्यों होने लगा। आगे चायांग बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी क्योंकि जियोल ने उसे कहा कि वो वापस सोल चला जाएगा। अगले दिन सुंदोंग जियोल के घर के सामने आकर रो रहा था तो वो उसे पूछता है कि क्या हुआ। तो संग्युन कहता है कि इसके कुत्ते ने चॉकलेट खा लिया एंड तब से ही वो बीमार है। आगे जियोल उस कुत्ते को लेकर हॉस्पिटल जाता है
एंड उसे ट्रीट करता है। आगे संगयुन उसे हॉस्पिटल के बाहर बुलाकर कहता है कि जब चायंग को पता लगा कि सुंदोंग का डॉगी बीमार हो गया तो वो जल्दी जल्दी यहाँ आने लगी, पर रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। तुम जानती हो कि उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्योंकि उसने तुम्हारी टूटी हुई साइकिल का पार्ट अपनी साइकिल में छोड़ लिया एंड अपना अच्छा वाला तुम्हें दे दिया। चायंग ऐसी ही है, वो सबकी मदद करती है। मैं तो हर रोज कैलेंडर को देखता हूँ कि तुम यहाँ से कब जाओगे, क्योंकि चायंग तुम्हारे आने के बाद काफी हर्ट होने लगी है। वो कहता है कि चायंग मेरी फिक्र करती है, तो क्या ये चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगती? संगयुन कहता है कि पॉइंट ये नहीं है, तुम तो यहाँ से एक दिन चले जाओगे पर मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा, तो प्लीज उसके दिमाग में कोई भी उल्टी सीधी बात मत डालो और उसे झूठी होप देना बंद करो। संगयुन के वहाँ से जाने के बाद जियोल चायंग के पास आता है। चायंग अभी भी काम कर रही थी, तो वो उसे कहता है कि तुम इंजर्ड हो फिर भी काम कर रही हो, तुम खुद को समझती क्या हो? क्या तुम कोई सुपर हीरो हो? अगर कोई इंसान इंजर्ड होता है तो वो आराम करता है ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन नहीं, तुम तो इस हालत में भी काम कर रही हो क्योंकि तुम्हें लोगों के मुंह से थैंक यू सुनना है। क्या तुम लोगों का अटेंशन पाने के लिए इतनी मरी जा रही हो कि इस हालत में भी काम कर रही हो? तुम्हें इन सारी स्टूपिड चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और क्या मैंने कहा था कि तुम मेरी साइकिल को ठीक करो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? चायंग को जियोल की ये सारी बातें काफी हर्ट कर रही थी। वो उसे कहती है कि मुझे लोगों के मुंह से थैंक यू सुनना काफ़ी पसंद है। जब लोग मुझे अटेंशन देते हैं तब ये चीज़ मुझे काफ़ी अंदर से अच्छी लगती है। तुम यही सुनना चाहते थे ना? इस पर जियोल कुछ भी नहीं कह पाता एंड वहाँ से चला जाता है। जियोल के जाने के बाद चायंग रोना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर के बाद चायंग जब पुलिस स्टेशन आती है तो उसका सीनियर उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें आज छुट्टी दी थी, फिर तुम यहाँ करने क्या आई हो? तुम इतनी इंजर्ड हो फिर भी काम करना चाहती हो। चायंग कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं बाहर नहीं जाऊंगी बल्कि ऑफिस में ही रहकर काम करूंगी। पर उसका जो सीनियर होता है वो जबरदस्ती उसे कार में बिठा देता है ताकि वो उसे घर छोड़ सके। जब वो दोनों जा रहे थे तो बारिश काफी तेज हो रही थी और रास्ते भी काफी स्लिपरी हो गए थे। सुंदोंग अपने डॉगी को लेने आया था। वो जियोल से कहता है कि क्या आप चायंग से नाराज हो क्योंकि कल उसने आपको हाय कहा पर आपने उसे इग्नोर कर दिया। जियोल कहता है कि क्या मैंने ऐसा किया था? वो कहता है कि हाँ। जियोल कहता है कि दरअसल में मैं चायंग से नाराज नहीं हूँ, गलती मेरी थी पर फिर भी मैं उस पर चिल्लाया। तो सुंदोंग कहता है कि चायंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है तो प्लीज उसे माफ कर देना। इतना कहकर वो चायंग को कॉल करके फोन जियोल को थमा देता है। जियोल उसे कुछ कह पाता कि तभी ही वो सुन लेता है कि चायंग की कार का एक्सीडेंट हो गया है। वो जल्दी से भागकर उस इंसिडेंट वाली जगह पर पहुंचता है। दरवाजे अंदर से लॉक थे। चायंग को वो आवाज दे रहा था पर उसकी आवाज अंदर तक नहीं जा पा रही थी, इसलिए वो सोचता है कि वो इस विंडो को तोड़ देगा कि तभी ही उसे अपने पेरेंट्स का एक्सीडेंट याद आ जाता है। तो वो एक सेकंड के लिए रुक जाता है, पर जैसे ही उसकी नजर चायंग पर पड़ती है तो उसके अंदर हिम्मत आ जाती है एंड वो विंडो को तोड़ने लगता है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।